बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोटली की आवाज़ में जावेद इकबाल जे का आपको सलाम। और हम हाईवे कोटली पे मौजूद हैं, जहां एक ऐसा नौजवान जो कि बाहर की लग्जरी लाइफ छोड़ के आया। लोग करोड़ों रुपया खर्च करके वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा और दूसरे काम काज के लिए ब्रिटेन जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसे नौजवान की स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो बरतानिया की लग्जरी लाइफ को छोड़ के अपने वतन में आज़ाद कश्मीर में आके काम शुरू किया है, जिन्होंने हाईवे पे जहां मौजूद हैं और इसका बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। आज मेरी बारात सरदार इंजीनियर इंज़माम नईम कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर के नाम से एक कंपनी है और जिसको लीड कर रहे हैं इंजीनियर इंज़माम नईम। उनके साथ भी आपकी बात करवाते हैं और पूछेंगे उनसे कि ऐसा क्या आपके जहन में आया कि आप ब्रिटेन की लग्जरी लाइफ को छोड़ के आपने इंतखाब किया आज़ाद कश्मीर में अपने काम काज के लिए। ये वही नौजवान है जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि बरतानिया की लग्जरी लाइफ को छोड़ के पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में अपने बिज़नेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंजीनियर इंज़माम नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोटली की आवाज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह हमने अब ब्रीफली आपके बारे में बता दिया है कि आपने बरतानिया की ज़िंदगी को छोड़ के यहाँ आके बिज़नेस का इंतखाब किया है। थोड़ा सा व्यूअर के साथ अपनी पर्सनल यह है कि शेयर करेंगे, एक मोटिवेशनल किस्म की स्टोरी है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका कोटली न्यूज़ का और बाकी जितने भी मीडिया के लोग आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पहली तो मैं इस बात को ये नहीं मानता कि आप बरतानिया की लाइफ को लग्जरी लाइफ कहते हैं। लग्जरी लाइफ और जन्नत ये मुल्क है मेरा, ये जिसमें अल्लाह ताला ने 4 वेदर इतने अच्छे, ये जन्नत नज़ीर है। और मैं ये समझता हूँ और बड़े वसूख के साथ ये बात करता हूँ कि आज मेरे नौजवानों को इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क की टॉप क्लास की क्रीम है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MSc PhD लोग यहाँ से पढ़ लिख के वहाँ पे जाके जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ। और कहीं पे नहीं ये लिखा हुआ कि मेहनत आप इंग्लैंड के अंदर करें या पाकिस्तान के अंदर करें, दुनिया के किसी कोने के अंदर मेहनत करें, सिर्फ आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना पोटेंशियल इस मेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है, जितना मुस्तहकम मेरा मुल्क है, इतना दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। और बिज़नेस के अंदर आप पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, आज तक जिन लोगों ने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, किसी जगह पे कोई स्पेसिफ़िक एरिया, कोई कंट्री नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे मेंटर और हमारा ख़ानदान के जो हमारे सरबराह हैं, आज के मेहमान खुसूसी भी सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं उनकी अगर एग्जांपल दूँ आपको, तो उनका वलायत यहाँ पे ही है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज आज़ाद कश्मीर की वो जानी पहचानी कारोबारी शख्सियत भी, सियासत के अंदर भी, समाज के अंदर भी, रूहानियत के अंदर भी, तो उन्होंने इसी मुल्क के अंदर मेहनत की है। तो मैं समझता हूँ जी कि नौजवानों के लिए मेरा यही सिंपल पैगाम है। और मैं तमाम जो टीचर्स हैं उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो पॉपुलेशन है 45 लाख तकरीबन है, तो उसमें 70% अगर आपकी यूथ है, तो आप रफ़ एस्टिमेट में आपको बताऊं कि अगर पर ईयर आपका हज़ारों की तादाद में डॉक्टर और इंजीनियर्स फारिग हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेट्स सपोज मेरी यूनियन कौंसिल में अगर 35 डॉक्टर्स हैं, तो यूनियन काउंसिल में 2 मेरे BHU में 2 डॉक्टर लगेंगे, बाकी 33 सारे थोड़ी। आप वहाँ गए ना, हर आपको भी थोड़ा क्रेज तो था, लेकिन वहाँ की आपने बिजी लाइफ देखी तो आपको दुख हुआ कि हमारे पढ़े लिखे लोग यहाँ कसम पुरसी में क्यों हैं, आवफुल लाइफ क्यों गुजारते हैं, उन्हें अपने मुल्क में सर्व करना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ गए, आपको ये बिटर एक्सपीरियंस हुआ, तो तब भी आके आप लोगों को बता रहे हैं कि अपना मुल्क सबसे प्यारा है। मैं समझता हूँ सर, मुख्तसर यही है, एक ही जुमले में बात करूँगा कि सर आप मेहनत के लिए कोई मुल्क नहीं है कि आप इंग्लैंड के अंदर ही पैसा, मैं कहता हूँ जो जितना आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप यहाँ पे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और नौजवानों को जो स्पेशली जो आज का पैगाम है वो ये है कि उनको बिज़नेस स्किल्स दें, उनको बिज़नेस के बारे में बताएं। अगर तो तालीम आप डिग्री इसलिए हासिल करते हैं कि हमने जॉब हासिल करनी है, फिर तो ठीक है, लेकिन सब के लिए जॉब्स नहीं है। मैं कहता हूँ अपने मुल्क की खिदमत हम इसी सूरत में कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकॉनमी को इसी सूरत में हम ऊपर कर सकते हैं। जब पढ़ी लिखी हमारी लाट, हमारी क्रीम यहाँ पे होगी, हम लोग अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, यहाँ पे जब बिज़नेस डेवलप करेंगे तो तब हमारा मुल्क ऊपर जाए। सबसे पहले तो मैं इंज़माम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सच्ची बात यह है कि ये ऐसे नौजवान हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी यानी खूबियों से, ऐसी क्वालिटी से, यानी ये मल्टी डायमेंशनल, चाहे आप माशरती एतबार से देखें, समाजी एतबार से देखें, और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोफेशनली इंजीनियर आदमी हैं जिन्होंने
यहाँ भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा ये बाहर थे, यूके से छोड़ के आए। तो मेरी जैसे इंजमाम साहब ने भी बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट प्रोवाइड दैट इन्वायरमेंट टू आवर यूथ वेयर दे कैन एक्सप्लोर देयर हिडन पोटेंशियल। जैसे ये हैं तो ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना। फॉर गवर्नमेंट इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हमारी यूथ को, हमारी पढ़ी लिखी एलीट को गवर्नमेंट सेक्टर में एकोमोडेट कर सकें। तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस, जॉब एक फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन बिजनेस कई फैमिलीज को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं फिर एक बार इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो इन्होंने आज एक इनिशिएटिव लिया है, इसमें इनको कदम कदम पे कामयाबियों कमरानियाँ अता फरमाए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और सईद भट्ट साहब को भी कि इनकी कंट्रीब्यूशन भी माशाल्लाह मिसाली है। तो थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंजमाम भाई को कि उन्होंने जो है ना ये बरतानिया की लाइफ को टकरा के इस चीज़ को मुनासिब समझा कि मैं अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करूं, अपने अवाम की खिदमत करूं और नौजवानों की खिदमत करूं और उनको हौसला दूं और इस बिज़नेस पे जो है ना नौजवानों को कायल करूं और वो बिज़नेस करें। माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे वो नौजवान इंजमाम भाई। हमारे साथ आज के इवेंट के मेहमान खुसूसी एक बुज़ुर्ग शख्सियत है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी पीरी में यहाँ कोटली तशरीफ़ लाए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनके साथ आज बात करते हुए। सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि एक्स मिनिस्टर भी आज़ाद कश्मीर के रह चुके हैं, अवामी हलकों में इनका काफ़ी नाम है, समाजी कामों में भी, अपने ख़ानदान में भी एक मकाम रखते हैं। सर, आज आप कोटली में इफ्तारी तकरीबात में शामिल हैं। सरदार इंजमाम साहब की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपको वेलकम कहते हैं कोटली की आवाज़ और दूसरे हमारे जो मीडिया चैनल के एनआई पे। क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और जो कारोबार इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह इस कारोबार में बरकत दे। कारोबार जो है जी हजूर की एक सुन्नत है और इस कारोबार को करना अमानत और दयानत के साथ ज़रूरी है। और इसी से इंसान का नाम भी निकलता है, इसी से इंसान जो है ना अपने तरक्की करता है। तो एक अच्छा मतलब है इनका है, अल्लाह इनको कामयाब करे अपने इस विषय। आप सियासत में, समाजी कामों में और कारोबारी कामों में भी महारत रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस यंगस्टर के लिए जो कि अपने वतन अज़ीज़ में बाहर की लग्जरी लाइफ छोड़ के आए हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो आप अपनी बुजुर्गी के या अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में थोड़ा सा बता दें कुछ ऐसे पिन पॉइंट ताकि इंजमाम साहब को फ्यूचर में ये काम आए अपने बिज़नेस के लिए। देखिए जी, पहले भी बिज़नेस से पहले भी इनसे हमारा रब्ता था। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अगर मेरा कोई इस तरह का इंतखाब किया है। तो आजकल जी बिज़नेस कारोबार के लिए ज़रूरी है नौजवान के लिए कि बस ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा काम जो है ना, और जो चीज़ आप काम करें अच्छा करें, साफ़ करें और उसमें कोई दो नंबर वाली बात ना हो। तो ये एक चीज़ है, हर चीज़ के अंदर आज मिलावट है और सच्ची बात ये कहता हूँ। तो इनके लिए यही है मेरा मशवरा कि मेहनत और लगन से काम करें। और काम के में बड़ी ज़रूरी बात होती है जी कि हाज़िरी की ज़रूरत होती है। आदमी अगर 8 घंटे दिन का देना है तो 10 घंटे ये काम करें, हाज़िर रहें अपने काम पे। काम हो ना हो, कोई चीज़ बिके या ना बिके, लेकिन इस काम के लिए हाज़िरी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गवर्नर वार्ड सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के। और उन्होंने कहा कि काम काम और बस काम, और आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह आपको तरक्की देगा।